दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आज भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाए तो जानते हो चीन का क्या होगा? दोस्तों, क्या भारत अब चीन से मुकाबला कर पाने में सक्षम है? दोस्तों, दरअसल जब से चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि भारतीय सेना को इतिहास से मिले सबक यानी कि 1962 की लड़ाई से मिली हार से सीख लेनी चाहिए, तब से एक बार फिर से यह बहस चल पड़ी है कि क्या भारत अब चीन से मुकाबला कर पाने में सक्षम है या फिर अब वह उसे छोड़कर आगे बढ़ चला है। दोस्तों, इस बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन की धमकी के उत्तर में यह कहकर तनाव को और हवा दे दी है कि 1962 के भारत और 2017 के भारत में फर्क है। तब अलग हालात थे और अब हालात अलग है। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते रहें इस वीडियो को। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स के रक्षा विशेषज्ञों की राय पर गौर किया जाए तो लगता है कि यदि मौजूदा हालात नहीं सुलझे तो चीन अपने भूभाग की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है और यहाँ तक कि युद्ध की हद तक भी जा सकता है। इधर भारत सरकार का कहना है कि वर्तमान तनाव के लिए भारत कतई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह विवाद मूल रूप से चीन और भूटान के बीच 3 दशकों से जारी है। दोस्तों, इस क्षेत्र में चीन की दखलंदाजी से भारत की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा सकता है, इसलिए भी भारत को अपनी भूमिका निभानी पड़ी। दोस्तों, वैसे हमें यहाँ तक भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम 1962 की तुलना में बेहद मजबूत हुए हैं और हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है, तो चीन की रफ्तार तो हमसे कहीं ज़्यादा है। आज का चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है, बल्कि तब की तुलना में वह काफ़ी आगे निकल चुका है। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि 1962 की लड़ाई में भारत को चीन के हाथों करारी हार मिली थी। उस जंग में भारत के करीब 1300 सैनिक मारे गए थे और 1000 सैनिक घायल हुए थे। 1500 सैनिक लापता हो गए थे और करीब 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। और वहीं चीन के करीब 700 सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज़्यादा घायल हुए थे। इसी को ध्यान में रखकर चीन ने इतिहास से सबक लेने की चेतावनी भारत को दे दी है। दोस्तों, अब जरा आप यह भी समझ ले कि आखिर क्यों एक बार फिर से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर खटपट हो रही है। दोस्तों, बात यह है कि विवाद का कारण बना डोकाला इलाका भारत के सिक्किम और भूटान के बीच चुंबी घाटी में स्थित है और चीन में इसे डागलाक और भूटान में डोकलाक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको लेकर चीन और भूटान के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दोस्तों, जिसे सुलझाने के लिए 1984 से लेकर अब तक 24 वार्ताएं हो चुकी है। भारत इससे चिंतित है कि भूटान का यह इलाका जहां चीन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी के नीचे चिकन नेक वह इलाका है जो उत्तर पूर्व भारत को बाकी देश से जोड़ता है। अगर यहाँ सड़क बन जाती है तो यह सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ जाएगा। फिलहाल इस इलाके में भारत मजबूत स्थिति में है और हमारी सारी पोस्टें ऊंचाई पर है। दोस्तों, जबकि यहाँ चीन नीचे है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में यह रणनीतिक तौर पर काफ़ी फायदेमंद होता है। यहाँ भारत के पैर उखाड़ने के लिए चीन को काफ़ी दम लगाना पड़ेगा। दोस्तों, इस बारे में जब मैंने कई ऐसे विशेषज्ञों से बात की जो भारत चीन संबंधों पर गहरी नज़र रखते हैं, तो सब इस बारे में एक मत दिखे कि 1962 से आज के हालात काफ़ी बदल चुके हैं। बेशक चीन सामरिक तौर पर हमसे कई मामलों में काफ़ी आगे निकल चुका है और यदि किसी वजह से लड़ाई के हालात बने तो हमारे जीतने की संभावनाएं काफ़ी कम होगी। दोस्तों, पर चीन के लिए भी यह लड़ाई अब उतनी आसान नहीं होगी। वैसे सेना और हथियार के लिहाज से भारत पहले की तुलना में काफ़ी ताकतवर हो चुका है, लेकिन चीन की तुलना में इतना नहीं है। दोस्तों, खासकर अगर सरहद पर देखें तो जिस तरह से चीन ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, उसकी तुलना में हमारा आधारभूत ढांचा अभी भी कमज़ोर है। हम अभी भी चीन से लगी सीमा तक रेल पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, तो वह सीमा तक रेल पहुंचा चुका है। दोस्तों, भारतीय सीमा में सड़क मार्ग की हालत और भी खस्ता बनी हुई है। हाँ, चीन से लगी सीमा पर कई एयरफील्ड को जरूर आधुनिक किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे लड़ाकू विमान तत्काल वहां से उड़ान भर सके और ट्रांसपोर्ट विमानों से तुरंत रसद और मदद पहुंचाई जा सके।
वैसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में जो जानकारी सामने आई है उससे लगता है उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व और सेना के कई कमांडरों ने अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं निभाई, जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा है। बताया जाता है कि न तो सेना लड़ने के लिए तैयार थी और न ही उनके पास कपड़े थे और न ही हथियार। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी थी। दोस्तों, वायुसेना के कई रणनीतिकारों को यह बात आज तक हजम नहीं हुई है कि आखिर उस वक्त जंग में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि चीनी वायुसेना की तुलना में उस समय भारतीय वायुसेना काफी बेहतर थी। दोस्तों, हालांकि सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत का कहना है कि भारत ढाई फ्रंट से निपटने के लिए तैयार है। इसमें चीन और पाकिस्तान के अलावा देश के भीतर मौजूद आंतरिक खतरों से निपटना भी शामिल है। चीन को यह बातें हजम नहीं हुई और उसने बिना सेना प्रमुख का नाम लिए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। इतना ही नहीं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय सेना के वह शख्स इतिहास से सीख ले और युद्ध के बारे में इस तरह से शोर मचाना बंद करे। वैसे यह भी हकीकत है कि केवल सेना के बूते चीन को भारत धमका नहीं सकता। दोस्तों, हमारी सेना चीन की तुलना में उतनी मजबूत नहीं है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल रावत के बयान से ठीक उलट पिछले साल तत्कालीन सह वायुसेना प्रमुख, अब मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोवा ने माना है कि वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी है और दो मोर्चों पर जंग की सूरत में वायुसेना के पास लड़ने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। थल सेना और वायुसेना के बयान में यह अंतर इस बात को साफ करता है कि भारत चीन का मुकाबला अब भी आसानी से नहीं कर सकता है। दोस्तों, हालांकि चीन तो क्या, यह बात हर कोई जानता है कि अब लड़ाई किसी देश के बूते की बात नहीं है, बस इसके नाम पर दबाव जरूर बनाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि भारत और अमेरिका और जापान की दोस्ती चीन को रास नहीं आ रही है, लिहाजा वह दबाव बनाने के लिए यह सब कर रहा है ताकि इन तीनों देशों की दोस्ती परवान न चढ़ सके और इस क्षेत्र में उसका दबदबा कायम रहे। अपनी राय आप प्लीज कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।